दहाइयों तक हिंदुस्तानी सिनेमा पर राज करने वाली भारत रत्न गुलकारा लता मंगेशकर अब हमारे दरमियान नहीं रही। आज 6:30 बजे शाम मुंबई के शिवाजी पार्क में अकीदत एहतराम के साथ उनकी आखिरी रस्मात की अदायगी होगी। हुकूमत की जानिब से 2 रोजा कौमी सूख का ऐलान किया गया है। इस दौरान परचम सरनिगू रहेगा। सभी सियासी जमातें, लीडरान, समाजी कारकुनान, बॉलीवुड और फिल्मी हस्तियां ताजियत पेश कर रही हैं। सभी की आंखें उस वक्त नम हैं। ताज़ियती तौर पर यूपी इंतखाबात के लिए आज बीजेपी ने अपने मंशूर को जारी नहीं किया। हिंदुस्तानी खिलाड़ी भी वेस्टइंडीज के खिलाफ हो रहे मैच में काली पट्टी पहनकर मैदान में नजर आए। और आपको बता दें, बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह ने आखिरी रस्मात की तफसील बताई है। दुख भरा दिन है कि आज लता दीदी हमारे बीच में नहीं हैं और उनका एक बड़ा दुखद निधन हो गया है। और ये सूचना आने के बाद में राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया कि उनको एक स्टेट फ्यूनरल दिया जाएगा उनके सम्मान के लिए। और उसी के बाद तुरंत हमें भारत सरकार की तरफ से शुदा आदेश आया कि देश भर में 2 दिन का राष्ट्रीय दुखड़ा मनाया जाएगा। और इसके अलावा उनको पूरा स्टेट फ्यूनरल ऑनर्स से उनका अंतिम विधि की जाएगी। यहाँ पे उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पे आएगा और हमने एक एयर कंडीशन्ड कॉफिन का व्यवस्था की है। लोग जो हमारे मान्यवर नागरिक हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। और जो लॉ एंड ऑर्डर का है, कायदा से व्यवस्था है, उसकी पूरी व्यवस्था हमारे माननीय पुलिस कमिश्नर सब कर रहे हैं। और शाम को 5:45-6 बजे के आसपास अपने देश के आदरणीय पंत प्रधान महोदय वो भी वहाँ पहुँचने वाले हैं और उनके आने के बाद में 6:15 साढ़े 6 के दरमियान यहाँ पे अंतिम विधि कार्यक्रम शुरू होएगा। तो ये तफसीलात इकबाल सिंह बता रहे थे, बीएमसी कमिश्नर। जैसा कि उन्होंने कहा कि 5:45 पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आखिरी रस्मात में वहाँ पहुँचेंगे और करीब 6:15 साढ़े 6 के करीब ये अंतिम विदाई होगी। आखिरी विदाई लता मंगेशकर को दी जाएगी। लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं रही। सुरीली और मखमली आवाज़ की मलिका, हिंदुस्तान की खूबसूरत आवाज़ इस वक्त नहीं रही। लता मंगेशकर जिन्होंने 92 साल की उम्र तक की एक कोशिश रही वो गीतों और सुरीली आवाज़ के साथ दुनिया को अपनी आवाज़ का जादू दिखाती रही, लेकिन आज लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही। मजबूर फिल्म, जैसा कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मजबूर फिल्म से उन्होंने एक गाना गाया था, मजबूरी वाला गाना, लेकिन आज वो पूरी फिल्म सनत को अपनी आवाज़ से महरूम कर गई हैं। और लता मंगेशकर के इंतकाल पर सियासी समाजी शख्सियात ने अपनी ताज़ियत पेश की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, आपको बताते हैं। आज हम सभी के लिए एक बहुत दुखद खबर आई है। हमारी लता दीदी आज हमें छोड़कर चली गई है, परमात्मा में विलीन हो गई। कल ही वसंत पंचमी का पर्व था। मां शारदा की हम आराधना कर रहे थे, जिनके कंठ से मां सरस्वती का आशीर्वाद छोटे बड़े हर किसी को मिलता था। वो लता दी ब्रह्मलोक की यात्रा पर चली गई। उनके व्यक्तित्व का विस्तार सिर्फ गानों की संख्या पर सीमित नहीं था। मेरे जैसे अनेकों लोग हैं जो गर्व से कहेंगे कि लता दीदी के साथ उनका निकट संबंध था। जीवन के हर क्षेत्र के लोग हमें लता दीदी के प्रति
अपना स्नेह जताते हुए हर पल मिलेंगे। इससे पता चलता है कि लता दीदी के व्यक्तित्व की विशालता कितनी बड़ी थी। वो अपने संबंधों को संवेदना से सिंचित करती थी, निरंतर मजबूती देती थी। आज हम सब दुखी हैं, पूरा देश दुखी है। लता जी जैसी आत्माएं मानवता को सदियों में कभी कभार वरदान की तरह मिलती है। भारत की जो पहचान उन्होंने बनाई, भारत के संगीत को जो स्वर दिया, उससे दुनिया को भारत को देखने का एक नया नजरिया मिला। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, भारत रत्न लता जी के चाहने वाले आपको जरूर मिलेंगे और हर पीढ़ी में मिलेंगे। वो आज भौतिक रूप से हमारे बीच भले ही न हो, लेकिन स्वर और स्नेह के रूप में वो हमारे बीच हमेशा उपस्थित रहेगी। उनकी मधुर आवाज हमारे साथ हमेशा रहेगी। मैं भारी मन से लता जी को श्रद्धांजलि देता हूं। और नाज़रीन, आपको बता दें कि ये राज तस्वीर आप देख रहे हैं शिवाजी पार्क के, जहां पर आखिरी विदाई लता मंगेशकर जी को दी जाएगी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी 5:45 तक वहां पहुंचेंगे और करीब 6:30 बजे तक का वक्त बताया गया है। लता जी को आखिरी विदाई दी जाएगी। बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंच रहे हैं। और आपको अहम बात बता दें कि अमित शाह ने जिस तरह से आज कहा, बीजेपी का मंशूर उत्तर प्रदेश में जारी होने वाला था, उन्होंने लता मंगेशकर के इंतकाल पर आज अपना मंशूर जारी नहीं किया। अमित शाह ने क्या कहा आप समझ सकते हैं कि खासकर एक सियासी पार्टी का जब वहां पर इलेक्शन हो, लेकिन लता मंगेशकर इन सब से ऊपर हैं। देश की प्यारी लता मंगेशकर